जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। रेडी हो जाइए, आप लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम जो है 3.2 का जो है पीछे कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था हमारा, जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 में जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। यानी प्रश्नावली 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम रोमन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस क्लास में। तो सबसे पहले हम 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ दें आपको कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है ऑब्लिक असंगत है। मतलब संगत है या असंगत है। युग्म मतलब होता है कि रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया हुआ रहता है, 2 समीकरण दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या करना होता है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल के उसके अनुपात को तुलना करेंगे, देखेंगे कि क्या कौन सा अनुपात संगत है और कौन सा असंगत है। तो आगे और भी कहा है कि यदि संगत है, अगर अनुपात संगत होगा, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने रोमन नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हम रोमन नंबर 2 से इसका आगे इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो रोमन नंबर 2 में पहला रैखिक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा रैखिक समीकरण है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं, जल्दी से बता दीजिए, रेडी हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई बराबर है 8। x माइनस वाई बराबर बच्चों क्या है, 8। तो सबसे पहला काम बताइए क्या करना है। ये जो बराबर के दूसरे तरफ 8 है ना, ये बराबर के दूसरे तरफ जो 8 है इसको क्या करेंगे, एक ही तरफ लेकर के आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे x माइनस वाई, ये प्लस 8 है, इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो पहला समीकरण है तो इसमें हो जाएगा A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। उसी तरह B1 का वैल्यू हो जाएगा, है ना। B1 का वैल्यू देखिए, इसके y के गुणांक में कुछ नहीं है, 1 है और माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। और C1 का मान हो जाएगा हमारा -8, ठीक है। ये तो हम समीकरण 1 का A1 B1 और C1 सॉरी रैखिक समीकरण जो है ना पहला से। दूसरा देखिए समीकरण 2, है ना, 2 समीकरण दिया हुआ रहता है तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों, ठीक है। समीकरण 2 मेरा है 3x माइनस 3y बराबर 16, बराबर क्या है, तो 16 है। अब वही काम करना है, बराबर के दूसरे तरफ 16 है तो क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ पहले सभी को लिख लेंगे हम लोग, है ना। 3x माइनस 3y प्लस 16 इधर आ गया -16 बराबर 0। तो ये दूसरा समीकरण है तो इसलिए ये हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा, ये x का जो गुणांक में होता है ये A2 हो जाएगा और y के गुणांक में ये हमारा B2 हो जाएगा, ठीक है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। B2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। B2 बराबर -3 हो जाएगा और C2 बराबर बच्चों हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ से सारा रैखिक समीकरण पहला और दूसरा का हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाले, ठीक है। अब इसका तुलना करेंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे हम लोग, तुलना करने वाले हैं इसको कि A1 बाय A2, है ना। A1 बाय A2 का वैल्यू देखेंगे। A1 बाय A2 देखिए तो क्या है, A1 1 है और A2 मेरा 3 है। तो यहाँ लिखेंगे A1 का मान 1 और A2 का मान 3 लिख देंगे, ठीक है। कटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसी तरह आप जो है B1 बाय B2 लिखिए बच्चों, B1 बाय B2। तो जरा सा देखिए, B1 का मान है हमारा -1 और B2 का मान है -3, है ना। B1 का मान है -1, B2 का मान है -3, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, 1 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए C1 बाय C2 भी हम निकाल लेते हैं। C1 बाय C2 का वैल्यू देखिए तो C1 का मान है -8
और C2 का मान है -16 है ना। तो C1 हो गया हमारा -8 और C2 हो गया -16, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2 आ गया। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि A1/A2 जो है 1/3, B1/B2 1/3 और C1/C2 जो है 1/2 है ना। तो ये इसका अब अनुपात हम लिखेंगे कि ये जो है A1/A2 है ना बराबर है ना किसका, तो B1/B2 का, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, समान है। लेकिन C1/C2 का मान जो है क्या है, यहाँ पे निकला है 1/2 निकला है, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब रैखिक समीकरण का अनुपात इस तरह का रहे A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है बच्चों क्या हो जाता है, तो असंगत होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेखा है, इस दोनों रैखिक समीकरण का जो है ना रेखा है ये समांतर होगा, है ना। इसकी रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। जब समांतर होगी तो आपस में वो कहीं एक दूसरे से नहीं कटेगी, तो इसका कोई तो वैल्यू निकलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत, है ना। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों, ये क्या है, असंगत, असंगत लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। तो जब असंगत होगा तो इसको आगे हल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, है ना। जब वैल्यू क्या हो जाएगा, संगत होगा, उस स्थिति में हमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। तो ये यहीं तक रहेगा क्योंकि ये क्या है, असंगत है। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन नंबर 3। अब इसका अनुपात देखते हैं क्या संगत है कि असंगत है। पहले तो ये चेक करेंगे, संगत होगा तो हल करेंगे ग्राफीय विधि से, नहीं होगा तो वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे हल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा है 2x + y -6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा A1 बराबर हमारा, है ना, ये अभी ऑलरेडी सब क्या है, बराबर के एक ही तरफ है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ A1 B1 C1 लिख देना है। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का जो गुणांक में होता है वो हमारा क्या होता है, A1 होता है, x के गुणांक में A1 होता है। उसी तरह B1 बराबर देखिए, B1 बराबर हो जाएगा मेरा 1, है ना, C1 बराबर हो जाएगा -6, ठीक है। यहाँ से हो गया समीकरण 1 का वैल्यू हम निकाल लिए। चलिए आगे देखिए, अब जो है इसी तरह समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 मेरा क्या है, 4x - 2y -4 बराबर 0, ठीक है। 4x - 2y बराबर 2, सॉरी 4x - 2y -4 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा A2 बराबर 4 हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा -2, C2 बराबर हो जाएगा -4, C2 बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। अब देखिए, अब इसके अनुपात का हम लोग तुलना करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, अगला अनुपात का तुलना करते हैं, ठीक है। तो अनुपात का तुलना होगा, अब A1/A2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो A1 और A2 का मान देखिए, यहाँ पे A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4। A1 का मान है 2, A2 का मान है 4, यहाँ से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह B1/ अब B2 देखेंगे, है ना, तो B1 का मान यहाँ से हमारा है 1 और B2 का मान है -2, B1 का मान है 1 और B2 का मान है -2, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। अब देखिए C1/C2 भी, तो C1 का मान है बच्चों, C1 का मान -6 और C2 का मान है -4, -6 और C2 का मान है -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं
कि हमारा a1/a2 और b1/b2 ये जो है क्या है, यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान 1/2 है और b1/b2 का मान -1/2 है। तो कभी भी 1/2 प्लस 1/2 और -1/2 क्या होता है, समान नहीं होता है, बराबर नहीं होगा। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा है ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब इस ऐसा स्थिति रहता है तो हमारा रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो संगत होता है ना। अब तो आप लोग पढ़ के इतना तो होशियार हो चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, संगत। जब ये संगत हो गया तो अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है ना। तो चलिए अब इसको ग्राफीय विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो मेरा समीकरण 1 है ना, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, है ना। फिर से वही काम करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में देखिए क्या है, तो समीकरण 1 जो है हमारा बच्चों, ये 2x है ना, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 है ना, इसको लिखना है। 2x प्लस y है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण पहला है हमारा। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये जो है y जो है अकेले है, इसको रख देते हैं यहीं पे, है ना। -6 को उधर लेकर के जाएंगे बराबर के दूसरे तरफ, तो ये हो जाएगा +6, और ये प्लस 2x है बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यहाँ से बच्चों अब हम क्या करेंगे, इससे अब मान निकाल लेंगे, है ना। x y का वैल्यू निकाल लेंगे, 2 मान निकालेंगे। ये रहा ऊपर में x, नीचे y लिखेंगे। अब जैसे ही इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए हम रखते हैं x का मान यहाँ पे। सपोज x का मान अगर हम यहाँ पे 2 रखें, x का मान क्या रखें, 2 रखें, तो ये 2 और x एक दूसरे से गुना में है, ध्यान रखिएगा। तो जब 2 को हम 2 से गुना करेंगे, x का मान रखेंगे 2, तो हो गया 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी हमारा y का मान निकल गया 2। ठीक है, y का मान निकल के क्या आया, 2 आया। उसी तरह अब क्या कीजिए कि x का मान रखिए 1, x का मान चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1 रखेंगे, तो 2 में अगर यहाँ पे x का मान रखे 1 तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 में से अगर 2 घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। तो y बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए उसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा का भी यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 से दूसरा रैखिक समीकरण हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इस -2 को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, -2y को यहीं रखेंगे और बाकी को सबको बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। ये -4 बराबर के दूसरे तरफ चले गया, +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस चले गया, उधर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये +4x है, दूसरे तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। कोई दिक्कत, -4x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 और 4 क्या है, कॉमन है। चलिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए -2 है, y है। अब यहाँ से -4 को कॉमन लीजिए। अगर हम -4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन हो गया तो -1 और यहाँ हो जाएगा +x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा, -2 से -2 कटेगा कितना बार में, -2 से -2 कट जाएगा कितना बार में, माइनस माइनस खत्म, 2 बार में, 2 दूनी 4। y बराबर निकल के आ गया हमारा क्या, तो y बराबर ये 2 गुना हो जाएगा, -2 और -2x। ठीक है, -2 और -2x। अच्छा ये समझ में आया।
चलिए हम दूसरे तरीका से भी निकाल देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को शायद उतना समझ में नहीं आया होगा। यहाँ देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस प्लस ज़्यादा हो गया, है ना, ज़्यादा काम हो गया। शायद आप लोग समझ में आया होगा कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए एक काम कीजिए, हम इस 4x को ही रख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे 4x रखे, ठीक है। बाकी को भेजिए दूसरे तरफ, बाकी को भेजेंगे, जैसे हम अगर ये 4 को भेजे, -4 को भेजे तो उधर तो हो गया +4, -2y को भेजे उधर तो हो गया क्या, +2y हो गया, है ना, +2y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, 4x है और ये इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे। इसका 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 और यहाँ हो जाएगा +y, है ना, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ से कट जाएगा ये, है ना, ये कट जाएगा, क्या ये उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, यहीं से भाग दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ क्या है, गुना में 2, इस यहाँ हो गया 2x बराबर 2 + y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर बचा क्या 2 + y। अब ये 2 गुना में है, x का बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। चलिए ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे इसका वैल्यू रख लेते हैं, x और y का वैल्यू रख लेंगे, है ना। यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ y लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अब y का ऐसा मान रखेंगे कि ये दोनों को जोड़ने के बाद जो है ना 2 से भाग लग जाए, ठीक है। चलिए y का मान रखते हैं हम 2, y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 और ये 2 जुटेगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो x का भी मान आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब उसी तरह y का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 2 5, 2 से भाग नहीं लगेगा, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो y का मान 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, जो कि 2 से भाग लगेगा तो कितना बार में, 3 बार में कटेगा, तो क्या रखेंगे y का मान 4, y का मान रखेंगे बच्चों 4 यहाँ से, तो 4 और 2 6, 2 से भाग देंगे 6 में तो क्या हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 आ गया, ठीक है, x का मान। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में बैठाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब ग्राफ हम लोग बनाते हैं, है ना, एकदम बिना देरी किए हुए फटाफट ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, है ना, x एक्सिस हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, y लिखते हैं, नीचे y डैश, यहाँ x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, और बीच में 0 होता है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे इधर पॉजिटिव है, x के तरफ पॉजिटिव होता है तो मान लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। ऊपर भी लिख दीजिए 1 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा -1 -2, माइनस का मान नहीं है तो ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ दिखा देना है -2, ठीक है। अब सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ में रखेंगे, ठीक है, ग्राफ में रखेंगे बच्चों। देखिए पहला समीकरण के वैल्यू को आप पहले ग्राफ में पुट करते हैं, तो x का मान +2, y का मान +2, है ना। तो x का मान भी +2 और y का मान भी +2, तो 2 के सामने, है ना, कहाँ पे जाएगा, ये इसके सामने आ गया और ये 2 के सामने, यहाँ पे हम एक डॉट से, है ना, दर्शा देंगे। यहाँ पे x का मान 2, y का मान 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए क्या है, तो x का मान +1, y का मान +4, x का मान +1, y का मान +4, तो 1 के सामने सीधा 4 के पास आप चले जाइए यहाँ पे, है ना, x का मान 1, y का मान +4, ये लिख दीजिए। अब इस दोनों को, दोनों लाइन को आप जो है एक लाइन से जो है ना इस तरह से, है ना, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। चलिए अब दूसरा जो है, दूसरा को भी हम क्या करते हैं, समीकरण के वैल्यू को पुट करते हैं उसी पे। x का मान देखिए क्या है, तो 2, y का मान भी है 2, दोनों प्लस में है, तो x का मान 2, y का मान 2 इसी जगह पे आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान 2 यहीं पे आ गया, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, तो x का मान +3 और y का मान क्या है, +4 है। x का मान +3 और y का मान 4 है, तो इसके सामने आप चले जाएंगे, है ना, ये 3 हो गया x, सीधा सीधा ऊपर जाइए 4 के पास,
है ना, ये हो गया आपका लगभग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हो गया इस पॉइंट पे x का मान 3 और y का मान 4। अब कौन सा, ये एक यहाँ था और एक यहाँ था, ये दोनों बिंदु को क्या करना है, एक रेखा से आपको मिला देना है इस तरह से, है ना, खींच देना है। ये हो गया हमारा ग्राफ, है ना, ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार। तो किस बिंदु पे इस दोनों लाइन कहाँ पे काटा है, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे काटा है, तो यानी कि यही हमारा x और y का मान निकलेगा। तो x जो है 2 के पास कटा है और y बराबर भी 2 के पास कटा है, तो इसलिए x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बातें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा घर में जो है ना प्रैक्टिस कीजिए। और ये सवाल एक फिक्स है कि ग्राफ वाला सवाल पूछता ही है, नहीं पूछे ऐसा हो नहीं सकता है ना। सूरज जो है पूरब के बदले पश्चिम में उग सकता है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछे ग्राफ एक, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गांठ बांध लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे बच्चों हम लोग, चौथा। तो बच्चों दिया हुआ है हमारा, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 है, ठीक है, 2x माइनस 2y बराबर 0 है। तो यहाँ से हमारा a1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर हो जाएगा -2 और सॉरी a1 नहीं हो जाएगा, a2 नहीं होगा, यहाँ पे b1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b1 बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए। a1 बराबर 2 और b1 बराबर हो जाएगा हमारा -2, c1 बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अब आप उसी तरह जो है समीकरण दूसरा लीजिए, समीकरण 2 से। तो दूसरा रैखिक समीकरण देखिए क्या है, दूसरा रैखिक समीकरण हमारा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा a2 निकल जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर हो जाएगा -5 निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं। चलिए अब तुलना करते हैं हम लोग a1 बाय a2। अब देखिए a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान है 4। a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, दुक्का 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 निकल के आया a1 बाय a2 का मान, ठीक है। उसी तरह आप जो है b1 बाय b2 को अगर निकालेंगे तो b1 बाय b2 हमारा b1 का मान है -2 और b2 का मान है, वहाँ से ले लेंगे -4, ठीक है। b2 का मान क्या है, -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, दुक्का 2, 2 दूनी 4, ये भी निकल के आ गया हमारा 1/2। तो आप c1 बाय c2 भी निकाल लीजिए, है ना। तो c1 हमारा क्या है, c1 है -2 और c2 है -5 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये हो गया 2/5 हो जाएगा, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि a1 बाय a2 का मान 1/2 निकला, b1 बाय b2 का मान 1/2 निकला, c1 बाय c2 का मान 2/5 निकला। यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस स्थिति में हमारा रैखिक समीकरण का युग्म क्या होने वाला है, तो रैखिक समीकरण का युग्म जो है असंगत होने वाला है। क्या होने वाला है, असंगत, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अनुपात का तो तुलना कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग उसका अनुपात को लिखने वाले हैं, है ना। इसलिए इसका जो युग्म हो जाएगा a1 बाय a2 बराबर b1 बाय क्या हो जाएगा, b2, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू तो बराबर है b1 बाय b2, लेकिन c1 बाय c2 का वैल्यू बराबर नहीं है, इसीलिए लिख देंगे c1 बाय c डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, संगत की असंगत, क्या हो जाएगा, तो असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्लियर है। जैसे ही असंगत हुआ तो अब ये ग्राफीय विधि से हल होगा, तो ग्राफीय विधि से हल
नहीं होगा बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा का है ना, क्वेश्चन नंबर जो है 2.3 का जो है ना, चौथा नंबर का रोमन नंबर 4 तक था। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि है ना कि कैसे ग्राफ में संगत असंगत होता है, अगर संगत होता है तो उसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए अब जो है कि आप लोग इतना तक जो है प्रैक्टिस कीजिए, घर में इसको बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने से और भी जो है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है कि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों सभी को जय हिंद।